अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्डली अफेयर्स। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे सन के बारे में, उसकी कॉम्पोजिशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे कि आप सब ने मेरी पहली क्लास में पढ़ा ही होगा गैलेक्सीज़ के बारे में। हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज़ होती हैं। उनमें से एक गैलेक्सी मिल्की वे भी है। मिल्की वे वो गैलेक्सी है जिसमें हमारी अर्थ है। ठीक है, ये एक स्पाइरल गैलेक्सी है और इसके माइनर आर्म जिसका नाम ओरियन है, उसमें हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है और सोलर सिस्टम में सन होता है। तो अब हम पढ़ेंगे सन के बारे में। सन एक प्लैनेट नहीं है, ये एक स्टार है और इसकी अपनी ग्रेविटी है। इसकी ग्रेविटी इतनी है कि इसने 9 प्लैनेट्स को अपने इर्द गिर्द रखा हुआ है। अगर सन की ग्रेविटी ना होती तो ये सारे प्लैनेट्स इर्द गिर्द बिखर जाते, लेकिन सन की ग्रेविटी की वजह से ही सारे प्लैनेट्स उसके गिर्द रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, और इस दुनिया में सन के बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि सन ही की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है यहाँ पर, उसी की वजह से लिविंग बींग्स मौजूद हैं इस दुनिया में। ठीक है, सन की शेप इज़ क्लोज टू अ स्फेयर, एक राउंड स्फेयर जैसी शेप होती है, ये तो हम सबको ही पता है। अच्छा, सन हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। ठीक, सन को कहा जाता है रेड स्टार, रेड ड्वार्फ स्टार। ठीक है, हालांकि इसको ड्वार्फ स्टार कहा जाता है, लेकिन ये फिर भी बहुत सारे स्टार से बड़ा स्टार है और एक रेड स्टार है। ठीक है, पूरे सोलर सिस्टम का 99.8% हिस्सा सूरज से बना हुआ है, यानी प्लैनेट्स सिर्फ 1.1% ही हिस्सा बनाते हैं सोलर सिस्टम का। ज़्यादातर हिस्सा हमारे सूरज से बना हुआ है। सूरज का डायमीटर 1.4 मिलियन किलोमीटर है, जो कि हमारी अर्थ से 110 टाइम्स ज़्यादा है, बड़ा है। और एक सूरज के अंदर 1 मिलियन अर्थ्स फिट हो सकती हैं। सूरज का 70% हिस्सा यानी 3/4 हिस्सा हाइड्रोजन से बना हुआ है, 28% हिस्सा हीलियम से और सिर्फ 2% हिस्सा मेटल से बना हुआ है। सूरज की कॉम्पोजिशन विद टाइम चेंज होती जा रही है, बिकॉज सूरज में मौजूद हाइड्रोजन हीलियम में चेंज हो रहा है। हाइड्रोजन का हीलियम में चेंज होने के साथ साथ उसके अंदर एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है और ये होल प्रोसेस हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाता है। ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में जाकर समझाती हूँ कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है और सूरज का हाइड्रोजन हीलियम में कैसे चेंज हो रहा है। सूरज ज़मीन पर लाइफ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। सूरज की रोटेशन की स्पीड है 220 किलोमीटर्स पर सेकेंड और 27 डेज़ में सूरज अपनी एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। जिस सिमत में अर्थ रोटेट कर रही है, ये उसके ऑपोजिट सिमत में रोटेट करता है। सूरज का टेम्परेचर ओवरऑल 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये प्लूटो से आगे तक एक्सटेंड करती है। इसका सोलर सिस्टम का सेंटर है हमारे पास सूरज, इसी के गिर्द सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं और इसके 3 लेयर्स हैं, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और द कोरोना। अच्छा, पिछली स्लाइड्स में मैंने आपको 9 प्लैनेट्स गलती से बोल दिया था, प्लीज़ करेक्ट इट, 8 प्लैनेट्स। प्लूटो इज़ नॉट काउंटेड एज अ प्लैनेट। अच्छा, फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है या न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? जब 2 हाइड्रोजन के एटम्स आपस में मिलते हैं तो हीलियम बन जाता है प्लस एनर्जी रिलीज़ होती है। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। अगर आप साथ अटैच्ड इमेज में देखें तो 2 हाइड्रोजन के एटम्स मिलकर बना रहे हैं ड्यूट्रियम। जब 2 हाइड्रोजन्स मिल जाते हैं तो उसको कहते हैं ड्यूट्रियम। ठीक है, इसी तरह का ये जब एक ड्यूट्रियम बन जाता है जिसमें कि 2 हाइड्रोजन है, वो अगर एक तीसरे हाइड्रोजन से मिल जाते हैं तो उसको हम कहते हैं हीलियम 3। जब हीलियम 3 बनता है उसके साथ साथ एनर्जी भी रिलीज़ होती है। हीलियम 3 प्लस एक और हीलियम 3, इसी तरह से दूसरा भी अगर हीलियम 3 बना हो और 2 हीलियम 3 आपस में मिल जाएं तो बन जाता है पूरा एक हीलियम। ठीक है, प्लस एनर्जी रिलीज़ होती है। इस तरह एक हाइड्रोजन हीलियम में चेंज हो जाता है और एनर्जी रिलीज़ होती है और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, जो कि सूरज में लगातार हो रहा है। और सूरज में ज़्यादातर हाइड्रोजन की मिकदार है जो कि चेंज होती जा रही है हीलियम में।
और लोगों का मानना या साइंटिस्ट का मानना ये है कि जैसे जैसे ये हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होता रहेगा, सूरज का टेम्परेचर कम होते होते एक दिन सूरज बिल्कुल ठंडा पड़ जाएगा और उसके बाद कोई लाइफ के कोई चांसेस नहीं है। ज़मीन पर, अर्थ पर, कहीं पर लाइफ के कोई चांसेस नहीं होंगे। हम आप सब लोग ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आई होप ये बहुत दूर की बात है, तो जब तक ये हो रहा है तब तक होप फॉर द गुड। सूरज के फ़िज़िकल फ़ीचर्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि सूरज दिखने में कैसा है। ये हमारे MCQs में बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करते हैं, ये तमाम जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। सूरज का डायमीटर है 1.4 मिलियन किलोमीटर, जो कि 870,000 माइल्स के बराबर है। इसका मास है टोटल 1.989 इंटू 10⁻30 kgs अप्रॉक्सीमेटली। सूरज बना किस चीज़ से, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है? 3/4 यानी ज़्यादातर हिस्सा इसका 70% हिस्सा हाइड्रोजन से बना हुआ है, 28% हीलियम से और सिर्फ 2% मेटल है। सूरज की ग्रेविटी की वजह से ये तमाम गैसेस जो हैं, हाइड्रोजन, हीलियम और मेटल वगैरह, ये सूरज की ग्रेविटी की वजह से ही सूरज के गिर्द गैदर हुई हुई है और एक स्फेयर की शक्ल दी हुई है, सूरज को एक बॉल की शक्ल दी हुई है। ठीक है। सूरज का ओवरऑल टेम्परेचर ऑन द सरफेस, सूरज का सरफेस पर टेम्परेचर 55,000 डिग्री सेल्सियस है और सूरज का कोर में टेम्परेचर उससे कहीं गुना ज़्यादा है, जो कि 15 मिलियन सेंटीग्रेड है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और सूरज की अर्थ से दूरी है 150 मिलियन किलोमीटर। सूरज की मैग्नेटिक फील्ड बहुत बड़ी है, प्लूटो से आगे तक गई हुई है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और एक्टिव मैग्नेटिक फील्ड है। सूरज की शुआएं ज़मीन पर 8 मिनट और 20 सेकंड के अंदर पहुंचती हैं। सूरज सेवरल लेयर्स से मिलकर बना है। ऐसा नहीं है कि ये लेयर्स विजिबल हैं, लेकिन ये वो लेयर्स हैं जो एक दूसरे से टेम्परेचर में, डेंसिटी में और बिहेवियर में डिफ़र करती हैं। अगर हम अंदर से बाहर की तरफ देखें तो सबसे पहले हमारे पास आता है द कोर, उसके बाद रेडिएटिव जोन, कन्वेक्शन जोन, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर एंड देन द कोरोना। सबसे पहले हम कोर को देखते हैं। कोर सूरज का सेंट्रल रीजन है। ये वो एरिया है जहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, यानी कि एक हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होता है, साथ में वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट और लाइट की फॉर्म में रिलीज़ होती है। उसके बाद आता है रेडिएटिव जोन। वो इन कोर के ऊपर रेडिएटिव जोन होता है। ये वो एरिया है जो एनर्जी कोर में प्रोड्यूस होती है, वो रेडिएशन के थ्रू ग्रेजुअली और स्लोली रेडिएटिव जोन में ट्रांसफ़र होती रहती है। ठीक है। इसके बाद कन्वेक्शन जोन है, जो एनर्जी कोर में प्रोड्यूस होती है और रेडिएशन के थ्रू रेडिएटिव जोन में आ रही है, उसके बाद कन्वेक्शन करंट्स की सूरत में कन्वेक्शन जोन में ट्रांसफ़र होती है। यहाँ पर हॉट प्लाज्मा, सूरज का गर्म लावा ऊपर की तरफ उठता है, बॉयल होता है टू द सरफेस, उसके बाद कूल डाउन होता है और वापस नीचे की तरफ चला जाता है और ये साइकिल इसी तरह कॉन्टीन्यूसली चलती रहती है। अच्छा, पिछली स्लाइड्स में आप देख रहे होंगे कि कन्वेक्शन और रेडिएशन होता क्या है। तो मैंने सबसे सिंपलेस्ट इमेज यहाँ पर अटैच कर दी है, जिसमें आपको कन्वेक्शन भी बताया गया है, रेडिएशन भी और कंडक्शन भी, जिसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम फिर भी पढ़ लेते हैं। जो हीट इस रॉड के थ्रू हमारे हाथ तक पहुँच रही है या ट्रांसफ़र हो रही है, वो उसको हम कहेंगे कंडक्शन। इसमें ये रॉड हमारे पास एक कंडक्टर है हीट का। जो हीट ऊपर की तरफ उठ रही है वो है कन्वेक्शन, और जो जिस हीट ने माहौल को गर्म किया हुआ है उसको हम कहते हैं रेडिएशन। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड नाउ। कोर, रेडिएटिव जोन और कन्वेक्शन जोन के बाद हमारे पास आता है फोटोस्फेयर। ये सन का विजिबल एरिया है, वो इंटरनल एरिया था, अब ये आउटर एरिया स्टार्ट हो गया। आउटर एरिया की लेयर्स है हमारे पास, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना। फोटोस्फेयर से सनलाइट एमिट होती है और इसकी अपीयरेंस ग्रेन्यूलेटेड होती है, क्योंकि इसके ऊपर कन्वेक्टिव सेल्स, जिनको ग्रेन्यूल्स कहा जाता है, वो मौजूद होते हैं। इसके ऊपर सन स्पॉट्स भी मौजूद होते हैं, जो कि कूलर एरियाज़ होते हैं और डार्कर एरियाज़ होते हैं। सूरज पे कहीं पे ब्राइट और कहीं लाइटर एरियाज़ हैं। जो डार्कर एरियाज़ हैं उनको हम कहते हैं सन स्पॉट्स, वो हमारे पास फोटोस्फेयर में मौजूद होते हैं। अटैच्ड इमेज में आप सन स्पॉट्स देख सकते हैं।
उसके बाद है क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर बहुत थिन सी लेयर है लेकिन बहुत हॉट लेयर होती है जो फोटोस्फेयर के ऊपर होती है। यहाँ से हमें सोलर एक्लिप्स के दौरान रेडिश ग्लो मिलता है। यहाँ से रेडिश ग्लो एमिट होती है सोलर एक्लिप्स के दौरान, और इसके ऊपर स्पेक्यूल्स और प्रोमिनेंसेस जैसे फिनोमेना अकर होते हैं। स्पेक्यूल्स होती है जेट लाइक एरप्शंस जैसे आग के फवारे निकलना, और प्रोमिनेंसेस प्लाज्मा के बड़े लूप्स को कहते हैं। अच्छा, उसके बाद है कोरोना। ये सूरज की सबसे आखिरी लेयर है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। ये बहुत ज़्यादा हॉट होती है और इसका रीजन, इसकी हीट बहुत मिलियन ऑफ किलोमीटर्स तक स्पेस में फैली होती है। कोरोना टोटल सोलर एक्लिप्स के दौरान विजिबल होता है और इसके ऊपर कोरोनल लूप्स, कोरोनल होल्स और सोलर फ्लेयर्स जैसे चीज़ें मौजूद हैं। ये भी आप अटैच्ड इमेज में देख सकते हैं। जो कोरोनल फ्लेयर्स हैं वो ब्राइटर एरियाज़ हैं एज़ कम्पेयर टू सनस्पॉट। सनस्पॉट कूलर और डार्कर एरियाज़ हैं। सूरज सारा एक जैसा नहीं है। यहाँ पर आग के फवारे भी फूट रहे हैं, आग के प्लाज्मा के लावे भी फट रहे हैं। कहीं पर कूलर एरियाज़ हैं, कहीं पर बहुत डार्क एरियाज़ हैं, कहीं पर कोरोनल होल्स हैं, कहीं पर लूप्स बने हुए हैं। तो सूरज इन सब से मिलकर बना हुआ है। सूरज की हर एक लेयर अपना एक क्रूशियल रोल प्ले करती है इसके पूरे स्ट्रक्चर में, एनर्जी प्रोडक्शन में, और जो भी इसके ऊपर फिनोमेना होता है उसमें हर लेयर इसकी अपना एक रोल प्ले करती है। Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe for more educative content. Bye.